सो सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय जिनेन्द्र। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। करुणा रेकी लेवल के तीनों अटेनमेंट लेवल 1, 2, 3 सभी अटेनमेंट आपके पूर्ण हुए और आप इस दिव्य शक्ति पाठ के अनुभव शेयर कर सकते हैं। पूरी क्लासेस से लेके शुरू से लेके जर्नी कैसी रही, सारे सिंबल्स जो बेस्ट लेवल है वो करुणा रेकी था और वो आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है। सो रियली अप्रिसिएशन। एंड आप अपना अनुभव बताइए, क्या फील किया ड्यूरिंग द अटेनमेंट। माता जी तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे। हाँ विजेता, चलो आप स्टार्ट कर। मेरे को शुरू से आखिरी तक साईं बाबा दिखे। जब मैं हाथ ओपन कर रही थी तब वो भी हाथ ओपन कर रहे थे। पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी कर रहे थे। और मुझे किसी की आंख दिखी, लास्ट में आईज, किसी की आंख दिख रही थी। मुझे नहीं पता किसकी आंख, किसी व्यक्ति की थी, किसी पशु की थी, आई डोंट नो। अच्छा है शुरू से ही। और मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। क्रिस्टल रेकी के रिजल्ट्स अमेजिंग रहे हैं हमेशा मेरे साथ। मेरे बिजनेस को बहुत ग्रो किया है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गई हैं इसके कारण। क्रिस्टल रेकी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद मैंने एंजल हीलिंग सीखा आपसे। वो भी बहुत ही अलग अनुभव रहा उसका। उसके एक्सपीरियंस बहुत अलग रहे, अटेनमेंट में भी अलग ही रहे। और अब मैंने करुणा रेकी जो आपसे सीखी है उसका तो मैं बोल नहीं पाऊंगी कि इतना अमेजिंग उसका अटेनमेंट रहा। अलग ही एनर्जी मैंने फील की, साईं बाबा देखे और अलग चीजें देखी, अनुभव किया। इतनी एक्सेस एनर्जी रेकी में भी नहीं थी जो करुणा रेकी में मुझे मिली है। तो मुझे डेफिनेटली आगे इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और आप जो दे रहे हो लोगों को वो बहुत अच्छा है। तीनों लेवल एक साथ करा रहे हो आप, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मार्केट में ये चीजें कहीं नहीं है। तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। वो भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा विजेता, तुम मेरे साथ शुरू से जुड़ी हो और डेडिकेशन से तुम अपनी साधना भी कर रही हो और खुशी हुई। फाइनली ये विद्या अपने ही चारों लेवल पे स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल अपने लाइफ के हर इश्यू को सॉल्व करने में मदद करती है। और करुणा रेकी तो अभी जस्ट आप लोगों ने अटेनमेंट लिया है, अभी एक क्लास भी और मैं लेने वाली हूँ जिसमें और कुछ एड ऑन अनुभव का ज्ञान, मतलब जो भी अनुभव से हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस से किया है वो बताएंगे। तो बस मेरा यही कहना है, प्रैक्टिस करो, आपके निर्णय से बहुत लोगों का बहुत अच्छा हो। जब हाथ हैंड पोजीशन जब ऊपर लेके गए तब से हाथ, दोनों हाथों में वाइब्रेशन और गर्माहट फील होने लगी। और कुछ देर बाद गर्माहट भी फील हो रही थी और ठंडक भी फील हो रही थी दोनों पाम चक्रस में। और उसके बाद जब सेकेंड टाइम मतलब जब ओपन हैंड किया उसके बाद से क्राउन चक्र और आज्ञा चक्र पे काफी वाइब्रेशन और एनर्जी फील हो रही थी। और जब पूरा हो गया और जब ये विजेता जी ने जब बताना शुरू किया उसके बाद बहुत हेवीनेस सर पे होने लगा। मतलब तब तक कुछ नहीं था, अभी भी थोड़ा ऐसे ऊपर के क्राउन चक्र और आज्ञा चक्र पे हैवी हैवी लगा। हाँ देखो, जी जी भैया, अटूनमेंट ना करुणा रेकी के बैक टू बैक लिए कि शक्ति के, मतलब अभी आपको ट्यूनिंग की जरूरत है उस सिंबल की शक्ति के साथ आपकी बॉडी को। सो कोई बात नहीं, एक्सेस जो भी एनर्जी है ग्राउंडिंग कर लो, जो मैंने विजेता को भी बताया। और पानी पी लो, पानी का ग्लास थोड़ा आगे कर लो, मैं उसको चार्ज भी कर लेती हूँ। जरा આપણે છેલ્લે જ્યારે તમે થેન્ક યુ માટે જે વાત કરી ને, થેન્ક્સ, એ વખતે અનુભવ થયો કે સાતે ચક્ર જે બેલેન્સ કરતા હતા એ વખતે બેલેન્સની રેખા કે જનજનાટી થઈ અને થેન્ક યુ યુનિવર્સલ અને તમે જ્યારે બોલે થેન્ક યુ સાઈ બાબા, એ વખતે મને એક વ્હાઈટ પ્રકાશ અને ગોલ્ડન પ્રકાશ દેખાયો અને તમે જ્યારે સાઈ બાબા બોલે એ વખતે સાઈ બાબાની છબી દેખાય એ ગોલ્ડન પ્રકાશની અંદર। આ એક અનુભવ થયો આજે।
બહુ સરસ, યુનિક. અને એ પણ મેં હું બોલી અને દેખાયું એ વધારે હા, યુનિક. શબ્દ ઉપર દેખાયા. હોય છે. આગળ ડિસ્કસ કરીશ આની પાછળનું કારણ. ઓકે, ખુશીની વાત છે ગુરુજી. પ્રણામ. જી બસ ખૂબ ખૂબ આગળ વધે એવા આશીર્વાદ છે. તમારી સાથે પહેલેથી જોડાયેલા છીએ, રેકીમાં પણ જોડાયા હતા, અને આ કરુણા રેકી આજના આ 2 દિવસનો અનુભવ તો બહુ સુપર રહ્યો છે કે જે બિલીવ પણ ન કરી શકાય. રેકીની અંદર જે થયો છે એના કરતા પણ વિશેષ અનુભવ અને ઉર્જાનું સમન્વય બહુ ખૂબ જ સરસ રહ્યો છે. બસ આ જ રીતના તમે પણ આગળ વધતા રહો એવા આશીર્વાદ. અને આ કરુણા રેકી એક બહુ જ શીખવા જેવી છે, અને જેટલો આગળ પ્રચાર થાય અને શીખાય એમાં આપણને બધાને એક ઉર્જાનું સમન્વય બહુ જ ખૂબ જ મળે એવી એક આશા છે. અને એક લોક કલ્યાણ માટે પણ આ એક જબરજસ્ત માર્ગ છે જેમાં તમે આગળ વધી રહ્યા છો. તો બસ આ કરુણા રેકી આ જ રીતના આપણને આગળ વધારે, અને એચિવમેન્ટની અંદર પણ આ જ રીતના કે જે આણે આ પ્રસાર કર્યો છે એના દર્શન થવા એક દુર્લભ છે. એ વસ્તુ જ્યારે આ અનુભવ થાય છે ખરેખર એમ લાગે કે ના, આ ઉર્જા આ યુનિવર્સમાં ખૂબ જ આપણી નજીકની અંદરની છે, કે જે આપણને શાસ્ત્રની અંદર કીધેલું છે એ જ આપણને સામે નજરે જોવા મળે છે. તો ખરેખર આ કરુણા રેકી શીખવા જેવી ખરી. બસ जी गुरुजी, आशीर्वाद છે કે આ જ રીતના આગળ વધીએ. जी गुरुजी, आपके आशीर्वाद सदा हमारे लिए शिरोधार्य। और सौभाग्य है स्वयंभू रेकी हीलिंग का कि गुरुजन जुड़ते हैं, उनके आशीर्वाद से ये सत्र और दिव्य हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु सेवा वैयावृत करने का मौका मिलता है। तो आपने गुजराती में बोला, सो जो भी गुजराती होंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जी गुरुजी, आपके भाव तो सब तक पहुंच ही जाएंगे। जी गुरु माँ। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा सपना पूरा हो गया। मैं तो कल ये आपने जब सुबह मॉर्निंग में बोला था ना मुझे, तभी मैं सोचा, मैंने कहा कि मेरा बैड लक मैं जुड़ नहीं पाई। फिर अभी मैं कल रात को भी मेरा थोड़ा सा एक स्टेप भूल गई थी, तो आज अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ। इधर से क्राउन चक्र से बहुत एकदम पावर लग रही थी, और इधर बैक में भी पावर लग रही थी, पीछे हार्ट चक्र के, और पूरा पीछे पूरी बॉडी में पूरे 7 चक्रास में काफी अच्छा पूरी पावर लग रही थी। काफी अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हैप्पी लगा। और मैंने कल वो आपने बताया था ना, सारा किया भी मैंने, तो उससे मेरी अभी तबीयत भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा अटैचमेंट हुआ। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। वंदना माता जी, आशीर्वाद बेटा। खुशी हुई माता जी आपके शब्द सुन के, और आपकी तबीयत अच्छी है ये सुन के विशेष प्रसन्नता हुई। हाँ, धन्यवाद दीदी आपको कि आपने हमको करुणा रेखी का 3rd लेवल दे दिया, मास्टर लेवल दे दिया, और उसमें भी अच्छा लगा। बस अभी मैं उसकी प्रैक्टिस कर सकूं, पहले से मैंने लिया है, पर मैं अभी प्रैक्टिस कर सकूं, नहीं मुझे चाहिए कि मैं उसकी प्रैक्टिस करके सबको करूं। मैं जैसे पहले खाली गुरु महाराज और उसको ही करती थी, साधु साध्वी को जिसको जरूरत है, या तो कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको भी मैं कर देती थी कि उसमें जो भी है वो ठीक हो, उसको शांति मिले। जैसे रास्ते पे एम्बुलेंस आती है ना, तो मैं हर बार 1 मिनट आंख बंद करके उसके लिए प्रे कर देती हूँ कि उसका अच्छा हो, जो भी है उसका अच्छा हो, मुझे नहीं पता पर अच्छा हो, उसको शांति मिले, बस उसके लिए। और आपका भी बहुत अच्छा हो जाए, और आपकी जो विशेष है पूर्ण हो जाए, और फिर आपको सबको सिखाना है वो भी सिखा सको, और पूरे फैल जाओ आपका। दीदी, आपने हृदय से ये ब्लेस दिए हैं
और आपके अंदर सही में अब करुणा है ही आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई, इसलिए आपको करुणा रेकी ने फिर से, आपने पहले तो सीखा था बहुत सालों पहले, हाँ फिर से करुणा रेकी ने आपको कनेक्ट किया है। आप जीवन में भी यूज करते ही हो और इस अच्छे से प्रैक्टिस करिए दीदी, जो आप चाहते थे। आपको होप्स हो कि वो स्वयंभू से मिल गया होगा। धन्यवाद दीदी, आपको, यूनिवर्स को, आपके गुरु सब रेकी गुरु सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स टू यू एंड यूनिवर्स आल्सो। जी दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से ही पहले सुना था रेकी के बारे में, तो मैं कहती थी ये क्या होता है, ये ऊर्जा क्या होती है, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। जब अपने आप मेरी बेटी ने मुझे बताया और मैं आपसे जुड़ी, तो तब मुझे धीरे धीरे फर्स्ट लेवल से पता उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ती रही कि फर्स्ट ले लिया, फिर सेकंड ले लिया, फिर बस उसके बाद धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। और ये करुणा रेकी करके तो मतलब ये जो पाम चक्र कैसे एक्टिव हो रहे, कैसे उल्टा भी व्हाइट और नीचे से भी व्हाइट आ रहा, उसमें पैरामिन में ना वो व्हाइट व्हाइट वो उठ रही रोशनी। बस वही मुझे पूरे टाइम दिखता रहा। और ये दोनों पाम चक्र मेरे, जिससे दोबारा से ये शुरू करा मैंने ये आपसे अटैचमेंट लेना, ये बहुत ज्यादा हो रही। ये नाम लेने से ही हो जाते हैं, किसी के साथ बात करते ही या दिमाग में आ जाता है मुझे रेकी का, तो ये एकदम से गर्म और हैवी से हो जाते हैं। जैसा आप कह रहे हैं ना, मेरे को तो रेकी माँ को याद ही नहीं होता, बस महसूस ही करती हूँ, तो उसी से बस ये हैवी से हो रहे और बहुत ज्यादा इसमें वाइब्रेशन सी हो रही। सो डिवाइन दीदी, मैंने पहले ही बोला कि करुणा रेकी इतनी गजब है। जैसे आपने तो करुणा रेकी का रियोट्यून लिया पूरा, तो आपका तो अलग लेवल बना ही है, क्योंकि आपने शक्तिशाली अट्यूनमेंट के शक्तिपात को फिर से लिया। तो वैसे भी अगर फिर से नहीं भी लेते, ये लाइफ टाइम है, एक बार भी जो लिया है तो आप उसको याद ही करोगे और वो रेकी प्रवाहित स्टार्ट हो जाती है, जो अभी ममता जी को हो रहा है और भी जो हीलर्स है, जिन्होंने प्रैक्टिशनर है, उनको हो रहा है, इवन आप लोगों को भी होगा। तो करुणा रेकी बहुत ही वंडरफुल है। आप लोगों ने इसके अनुभव लिए, 3 अट्यूनमेंट हो गए आपके। सो आप इसका खुद के लिए, दूसरों के लिए यूज करो, हीलिंग देते रहो, सिंबल अपने लाइफ के जो भी छोटे बड़े कार्यों में यूज करो, उसके रिजल्ट देखो। साईं बाबा बहुत सारे लोगों को दिखे और इट्स ग्रेट कि बहुत हाई एनर्जी कनेक्ट है, किसी का बहुत अच्छा हो सकता है। एथिक्स के साथ चलना, उचित के हाथ लेना, इतना बस हम कहेंगे, क्योंकि सिंबल अपनी शक्ति जरूर प्रकट मतलब देंगे। तो सिंबल जाएंगे वहां, शक्ति और ऊर्जा जाएगी, उसको बड़ी मतलब अच्छे कामों में लगाना। इस शक्तियों को खुद के लिए तो करना ही यूज, और कुछ आप जो भी करे आगे, बस इतना ऐसे मुझे बोलना है। तो और सभी दीदी को मुझे एक बात बोलनी है। मुझे ना सपने में पहले दिन जब पहला अटैचमेंट लिया था इस बार, तो मतलब काले काले आसमान में उसमें दिखे थे सपने में साईं बाबा। अटैचमेंट से पहले या बाद में? लेने के बाद पहले वाला, पहले वाला अटैचमेंट लेने के बाद आपको रात को जब मैं सोई तो तब मुझे आसमान में मतलब सोते सोते दिख रहे थे, मतलब काले आसमान में साईं बाबा। क्या बात है दीदी, इसलिए आप करुणा रेकी करते हो ना, आशीष है, शुभ सपना है, और आप करुणा रेकी से बहुत लोगों का अच्छा करेंगे, बहुत आगे करेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू बहुत आपको। आपने इतना कोशिश करते रहे हमारे साथ तभी तो आगे बढ़े। जी दीदी, वो तो मेरा कर्तव्य था। देव शास्त्र गुरु को थैंक यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एक बार ट्राई करने के लिए आग्रह करूंगा कि एक बार कोई ना कोई आप किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटी से आप जुड़ें और इसका अनुभव करें। जब आप जुड़ेंगे तभी आप अनुभव कर पाएंगे। तो यही मेरी सही है। थैंक यू। नहीं है, सही है, आपकी भावना हम समझ गए। आप भी बहुत शुरू से जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपका भी बहुत विशेष सहयोग मिलता रहता है मुझे। आपका जो डिजिटल में आपका ग्रैब है उस विषय में विषय, तो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आपको भी। आप भी इतनी हेल्प करते हो, और यही है कि करुणा रेकी मेरी चाहती थी कि जो भी 3rd लेवल वाले हैं, क्योंकि 3rd लेवल के बाद ही करुणा करना उचित है। जी जी। तो
जैसे कि एक दीदी ने डायरेक्ट करुणा किया है, उनको लेवल 1 में ही मतलब बस कुछ आगे जाने का वो नहीं होता ना, जो रेकी लेवल 1 2 21 दिन साधना, जो एक स्टेप हाँ बाय स्टेप बढ़े हैं और वो डायरेक्ट खुद के बढ़ना, वो बहुत डिफरेंट चीज होती है। तो आप लोग, मैं तो चाहती थी हर थर्ड लेवल वाले करुणा रेकी जरूर सीख लें, क्योंकि रेकी से भी गजब गजब शक्तिशाली सिंबल, गजब पावरफुल करुणा रेकी है, जो सबने महसूस किया है आप लोगों ने, और जो भी सीखेंगे वो सब महसूस करेंगे। ऊर्जा और शक्ति वही है, हमेशा यही रहने वाली है। और जो दिव्य एनर्जी, जैसे कि बहुत लोगों को जिन्होंने करुणा रेकी की खोज की, साईं बाबा वही साक्षात दिखते हैं। जैसे ममता जी ने और उनको तो सपने में ही काले बादलों में साईं बाबा दिख गए। तो बस वही उच्च शक्तियां जुड़ जाती है आपसे। और एंजल हीलिंग में भी बहुत सारा एंजेलिक कनेक्शन आपने किया, और सब कुछ जो जैन है उसको जैन धर्म से ही सब मिलता है। तो कुछ लोग जो समझते हैं कि अरे ये मिथ्या हो गया, ये क्या हो गया, तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। पर जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो आप समझ पाएंगे। जब आप सिर्फ सोचोगे या सुनोगे, सुनी सुनाई बात नहीं, अनुभव करके बात को परीक्षण करो, फिर उस पर निर्णय लो। सुनी सुनाई बात पे कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, परीक्षण करो, आप खुद ट्राई करो, क्या ये चीज कुछ अलग जा रही है, जो आपने सोचा था या सुना था वैसी है, या उससे अलग है, सही है। और जब आप अनुभव करेंगे तो ही आप निर्णय ले पाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एंजल हीलिंग है या जो भी मॉडलिटीज चल रही है उसमें जरूर सीखे। और करुणा रेकी तो अल्टीमेट है, रेकी का सबसे ऊपर वाला लेवल। और ये लेवल के बाद आप मतलब एग्जैक्टली रेकी पूर्ण कर चुके हो, बस ग्रैंड मास्टर आपको एक सीखना रहता है। बाकी आप एज ए टीचर इसको करना चाहते हो तो, अदरवाइज आपके लिए इनफ है, आप सबको दे सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। सर हर प्रकार के केस, चाहे वो साइकिक अटैक का हो, जादू टोना का हो, चाहे कैसा भी कोमा वाला, कैंसर वाला, जितना आपने सीखा है आप पास्ट लाइफ से लेके कर्मों को, तो बस यही आशा है कि हमने हमारा बेस देने का कोशिश की। कुछ भी और भी हमको जो कुछ नई चीज मिलती रहेगी तो अपना कनेक्शन ग्रुप में हमेशा बना है, तो आपको प्राप्त होता रहेगा। जैसे ममता जी को भी पता है, पहली क्लास से बेटर ये क्लास रही है, भले जी उन्होंने दीदी। बोला नहीं। हाँ, अब बोल भी दिया, अच्छा है सूरज। नहीं दीदी, ये और भी आपने और भी इसमें बहुत सारे नोट्स जोड़ दिया, और बहुत अच्छी क्लास थी ये। मेरा ऐसा मन करता था कि मिस ना हो मेरे बिल्कुल भी। मुझे ये भी लगता था कि दीदी कहेगी ये क्यों घुस रही क्लास में, पर मुझे मन भी करता था मेरा। नहीं नहीं दीदी, आपका जो मतलब मुझे फील होता है आपकी ऑरा एनर्जी वगैरह, तो मुझे होता है कि आप लोग और रिवीजन करो और रिपीटेशन करो और रीअट्यून करो। मुझे ऐसा नहीं होता कि बस इनफ है, नहीं इनका मतलब मुझे पर्याप्त है। डर सा लगा रहता था। नहीं नहीं, डरो मत, मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं तो इसलिए ग्रुप में ही डालती हूँ। वो दो लोगों ने जुड़े नहीं, वो उनकी मतलब स्थिति नहीं होगी, बाकी तो। और मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, मैं जब कभी नेक्स्ट करुणा का सेशन लूँ, क्योंकि बैक टू बैक नहीं होती करुणा रेकी, लंबे लंबे गैप के बाद ही हो पाती है। तो हाँ, जैसे बताया तुरंत मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे करना है। और ये सारे मोडालिटीज जो है, क्रिस्टल रेकी और एंजल रेकी और नॉर्मल उसुई रेकी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। गुड, जैसे करुणा रेकी में अगर आप क्रिस्टल यूज करेंगे तो उसका पावर और बढ़ेगा, एंजल के साथ करेंगे तो उसका पावर भी बढ़ेगा और उसका रिजल्ट फास्ट मिलेगा। जी भैया, बहुत अच्छी बात बताई, सही है। क्योंकि अल्टीमेट ना, क्रिस्टल जो होते हैं ना, वो एंजल्स को तुरंत कनेक्ट करते हैं। मतलब क्रिस्टल अट्रैक्ट द एंजल, और एंजल हीलिंग अपने आप में कितनी पावरफुल है। तो एंजल्स वर्क विद द क्रिस्टल, एंड करुणा रेकी के सिंबल कितने शक्तिशाली है। तो रेकी का अपना स्थान है, ये सब अल्टीमेट आपको कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे जब अपन आलम्बन लेते हैं, पूजा के द्रव्य श्रेष्ठ लेते हैं तो अपनी भक्ति और बढ़ जाती है। वैसे ही बहुत सारी जितनी मोडालिटीज आप सीखते हो और उसका आलम्बन एक साथ लेके करते हो, तो आपकी मन का पावर अनेक गुना बढ़ जाता है। तो बस यूज करो, अच्छे केसेस पे काम करो, और ग्रेटिट्यूड के साथ सेशन को
कंप्लीट करते हैं। ओम दीदी शांति। मैं एक बार बोलना चाहती हूँ। दीदी दीदी बोलो। जी जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, सब लोग एंजल हीलिंग सीखो, ये मिथ्यात्व नहीं है। इसमें अपने जैन धर्म से रिलेटेड करके सम्यक दर्शन का कारण है। प्लीज सब लोग ये रेकी, एंजल हीलिंग सब चीज दीदी से सीखो, बहुत अच्छा है, डिवाइन है बहुत। और ये अपने सब नमोकार मंत्र से, भक्तामर से, अपने जैन धर्म से रिलेटेड करके ही हम इसको हीलिंग देते हैं। बहुत अच्छा है, ये सब लोग सीखिए। सही है, मैंने एंजल हीलिंग में भी बोला था कि जो जिस धर्म को मानते हैं आप गोमटे से अपने एंजल्स को बुलाओ ना, भगवान के, बाहुबली भगवान के चरणों में ही बैठे और वहां से आप उनको कॉल अपन कर रहे हैं। तो जैसे माता जी ने बताया हर चीज है, तो बस सीखे लोग, लाभ ले, इतना करके सेशन को कंप्लीट करते। ओम शांति।